एक बच्ची है जो कि अभी अभी 11 साल की है। वो अचानक घर से अगवा होती है और उसको 3 जने अगवा करते हैं और ले जाकर किसी कोठे पर बेच देते हैं। अब चूंकि उस बच्ची की उम्र काफ़ी कम होती है तो उसको कोठे पर अभी बिठाया नहीं जा सकता, इसीलिए वहाँ पर एक औरत से संपर्क किया जाता है जिसको एक लड़की की ज़रूरत होती है अपने लड़के के लिए। वो औरत उसको 3 लाख रुपए में खरीद कर ले जाती है और लेकर जिसके लिए जाती है वो होता है एक 25 साल का दिमाग से पागल लड़का। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, उसके लिए वो 11 साल की मासूम बच्ची को खरीद कर ले जाती है। जय हिंद फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाद और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसमें हम लोग क्राइम की स्टोरीज लाते रहते हैं। ये एक केस है जो कि महाराष्ट्र का है। पूरे भारत देश के अंदर होने वाले इस सेक्स रैकेट को जब हम लोग पढ़ते या देखते हैं तो हमारी आंखें हैरत अंगेज हो जाती हैं, क्योंकि इस केसेस में सबसे ज़्यादा बच्चियां और लड़कियां शिकार होती हैं जिनको घरों से, स्कूलों से, पार्कों से उठाकर अनगिनत तरीके से उनको जगह जगह पर बेच दिया जाता है, जिनके खरीदार मुंह बोली रकम देने के लिए हमारे देश के अंदर तैयार रहते हैं। तो ये एक कहानी है महाराष्ट्र की जो आज हम लोग आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। एक घर है जिसके अंदर 3 लोग रहते हैं। एक 11 साल की बच्ची है और 2 मियाँ बीवी हैं। एक बच्ची जो पार्क के अंदर खेल रही होती है, उसकी माँ अपने पड़ोसन से बात कर रही होती है, तभी 3 लोग आते हैं, उसको उठाते हैं और डालकर ओमनी वैन के अंदर वहां से ले जाते हैं। ये लोग ये लोग ऐसा सिर्फ एक ही केस नहीं करते, इन्होंने बहुत सारी लड़कियों के साथ में ऐसा किया होता है, जिसमें से एक एक ये लड़की होती है जिसका नाम राधा होता है। राधा को जब ये लोग कोठे पर ले जाकर बेचते हैं तब इन्हें इसके ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पर इसका काम नहीं चल पाता, क्योंकि ये बच्ची अभी नाबालिग थी। इसीलिए इसके 2 लाख रुपए ये इन डकैतों को दे देती हैं, जो कि कोठे वाली औरतें होती हैं, जो वहाँ की सदर होती हैं। अब इनके कांटेक्ट में एक लेडी रहती है जो कि इनसे कहे रहती है कि आप कोई लड़की मुझे दे दो, मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगी, मुझे अपने थोड़े दिमाग से कम लड़के के लिए शादी करनी है। ये उस औरत को बुलाते हैं, उसे ये लड़की बहुत पसंद आती है। अब चूंकि जो ये राधा है ये बहुत ही ज्यादा रो रही होती है अपनी माता जी को याद करते करते। ये कहती है मुझे मेरी माँ के पास वापस भिजवा दो, मुझे मेरी माँ के पास भिजवा दो, मुझे मेरी माँ के पास भिजवा दो। लेकिन इसकी वहां पर कोई नहीं सुनता, बल्कि ये जो औरत होती है जो इसको अपने बेटे के लिए खरीदने आई होती है, ये भी इसको ये दिलासा देकर ले जाती है कि बेटा मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचा दूंगी, तुम मेरे साथ चलो। ये लड़की इस लड़की को पागल लड़के के पास ले जाकर छोड़ देती है। उसी बीच एक और घटना सामने आती है महाराष्ट्र की ही, जहां पर एक और बच्ची को उठाया जाता है जो कि 15 साल की होती है। उस बच्ची को वो जब स्कूल जा रही होती है तो वो घर से और अपनी स्कूल बस तक जब वो पहुंचती है तो बस तब तक वहां से जा चुकी होती है। बच्ची उस बस का पीछा करती है, बस वाले को कहती है रोको रोको, लेकिन उसे आवाज नहीं आती। इसी तरह बच्ची घर से करीब 350 या 400 मीटर आगे चली जाती है। वहां पर उसको भी एक ऑटो के अंदर पकड़कर डाल दिया जाता है और ऑटो वाले उसको ले जाते हैं। अब सोचिए दोस्तों, ये कितना हैरत अंगेज मामला है। ये बच्ची पहुंचती है एक जाहिल के घर पर जो कि एक सरकारी ऑफिसर होता है। वो सरकारी जॉब करता है, उसको शौक होता है ऐसी ही लड़कियां घर पर लाने का। अपनी उसकी खुद की बीवी भी घर पर मौजूद है और उसका एक जवान लड़का है जो कि 22 साल का है, वो भी घर पर मौजूद है। लेकिन वो फिर भी इस 15 साल की लड़की को अपने घर ले आता है। इस तरह इस केस को 15 15 साल की बच्ची जो होती है इसको ले आता है। इस तरह इस केस को 5 साल का वक्त गुजर चुका होता है। अभी जो राधा नाम की लड़की थी उसको भी 4-5 साल गुजर चुके हैं और ये इस बच्ची को भी। अब इस बात को करीब करीब 5 साल का वक्त गुजर चुका है। ये जो लड़की थी इसकी उम्र 15 से अब 20 से 21 साल के बीच में हो चुकी है। अब इनके घर में रोजाना के रोजाना ड्रामा रहता है। ये जो आदमी होता है, ये जो सरकारी ऑफिसर होता है ये जो सरकारी ऑफिसर होता है ये उसको डेली के डेली टॉर्चर करता है, उसे पीटता है और उसके साथ में गलत गलत हरकतें करता है। जी हाँ, बिना शादी की उसके साथ में सुहागरात मनाता है। इसके बीच लड़की बहुत ज्यादा चिल्लाती है और बहुत ज्यादा हल्ला मचाती है। उसकी बीवी को ये बात बुरी लगती है और वो
अपने पति से कहती है या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। उनमें थोड़ी सी अनबन होती है और पति उसके अंदर 2-4 थप्पड़ लगाता है। इस बीच में बेटे के लिए वो कहती है, जो उसकी पत्नी होती है, कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे सामने ये जवान बेटा है, तुम इसके सामने ऐसी हरकत करते हो, इस पर क्या असर पड़ेगा। अब ये जो लड़का होता है ये भी उस लड़की पर डोरे डालता है, क्योंकि इसकी भी उम्र 20 से 22 साल की होती है और उसकी भी उम्र, तो ये थोड़े से डोरे डालता है। तो उसकी माँ उसे चिल्लाती है बहुत ज़्यादा, उसे उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, जो वो लड़की होती है, कि तुम्हें शर्म नहीं है, एक तो तुम कोठी पर से उठकर आई हो और तुम्हें मेरा हस्बैंड लाया है और तुम मेरे बेटे के साथ भी ऐसा कर रही हो। उनमें थोड़ी सी मार पिटाई होती है। अब एक दिन इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसमें जो देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। घर के अंदर से जो वो लड़की है 20 से 22 साल की, वो गायब है, और घर के अंदर जो तो सरकारी ऑफिसर की बीवी थी, उसका मर्डर हो चुका है, और घर के अंदर जो जेवरात थे वो भी गायब है। इतने में ही ये जो लड़का होता है इसका, ये फिर अपने पापा को बुलाता है, यानी जो ऑफिसर थे उसे बुलाता है, सरकारी ऑफिसर को, और पुलिस के अंदर ये लोग रिपोर्ट दर्ज करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस उस लड़की को समझ रही है, जो कि यहाँ से सोना लेकर भागी होती है। ये लोग कहते हैं कि उस लड़की ने हमारे घर से लूटपाट की है, जो कि हमारी मेड थी, यानी कि ये उस लड़की को अपनी नौकरानी बताते हैं पुलिस को। उसे ये नहीं बताते कि हमारा जो बाप है ये इसको इसलिए यहाँ पर लाया होता है। पुलिस इस केस की तफ्तीश में लग जाती है जोरों शोरों से। पुलिस सारी छानबीन निकालती है, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस क्या करती है, इनके घर के साइड में जो पड़ोसियां रहते हैं, पड़ोसियों से पुलिस पूछताछ चालू करती है कि आखिर ये आदमी कैसा है, जो कि ये सरकारी जॉब करता है, ये बंदा कैसा है। तो उसकी सारे लोग नेगेटिव बातें बताते हैं कि ये अय्याश है, इसके ये अभी अपनी दूसरी पत्नी को भी कर कर लाया हुआ है अपने घर, और इसकी वजह से इनके घर में रोजाना की रोजाना लड़ाई रहती है, इसी वजह से इनकी पत्नी का मर्डर हुआ है और वो भाग गई है। ये बातें जब पुलिस को पता लगती हैं, तो जो वो ऑफिसर होता है जिसको इनका केस मिला होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो इस सरकारी जॉब वाले को पकड़कर घर पुलिस स्टेशन बुलाता है। वहाँ पर इनके 2 दिन थप्पड़ लगाता है और कहता है, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारी मेड है या वो तुम्हारी घर पर काम करने वाली है, तुम उससे दूसरी शादी कर चुके हो और तुमने हमें इतनी बड़ी बात नहीं बताई। वो आदमी डर जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि ऐसे ऐसे बात है। अब पुलिस कहती है, अब तुम ही ये स्वीकार कर लो कि तुमने ही ये मर्डर किया है, क्योंकि और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। वो रोता है, वो कहता है, सर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ये करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, और आप मेरा यकीन करें। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर मर्डर इसने नहीं किया तो किसने किया। पुलिस का शक उस लड़की पर जाता है, जो कि वहां से सोना लेकर भागी हुई होती है। पुलिस जब उस लड़की को जोरों शोरों से ढूंढ रही होती है, तो वो आस-पास तक वो लड़की नहीं मिलती, दूर-दूर तक वो लड़की नहीं मिलती है। अभी उस लड़की की तलाश जारी है। अब वो जो राधा थी, जो कि अभी 11 साल की बच्ची थी, जिसको अगवा किया गया था, वो अब 3 लाख रुपए में बिक चुकी है, जिसको एक औरत खरीदती है अपने पागल बेटे के लिए। ये बच्ची जब उसके घर पहुंचती है, तो वहां देखती है कि वहां तो कुछ और ही नजारा है। वो लड़का जो होता है पागल था, वो कहता है, अले ले ले ले, आप मेरे लिए मेरी बीवी ले आई, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं सुहाग रात मनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। वो इसी तरीके से इनसे बातें कहता है, और उसकी माँ बहुत खुश होती है, आखिर उसे अपनी बहू मिल चुकी होती है, जिसकी वो तलाश में काफी दिनों से रहती है। अब इस चीज को लेकर आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, जिसको ये इन लोगों ने इसकी लाइफ को 3 लाख रुपए के अंदर खरीदा होता है। इस बच्ची बेचारी बहुत रोती है, कुछ खाना पीना नहीं खाती, आखिर वो कब तक ऐसा करती। फिर उसको मजबूरन शादी के लिए तैयार किया जाता है, और उसको उसकी शादी के लिए 15 दिन बचे हैं। अब आता है वो दिन जब उसकी शादी है। उसको मंडप पर बिठाया जाता है, और वहां पर जो पुजारी जी होते हैं, जो कि उस लड़की के शादी कराने आते हैं, वो कहते हैं उस औरत से कि जरा ध्यान से, तुम्हें पता है ना इसने इस लड़के ने पहले वाली बीवी के साथ में क्या करा था। तो वो कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, इस बार नहीं करेगा, आप शादी को शुरू रखिए। अचानक उस 15 साल वाली मर्डर केस जो था, 15 साल वाली बच्ची जो थी, जिसको 5 साल बाद में मिला जाता है, उसका केस में एक बड़ा खुलासा होता है। उस लड़की को मुंबई से
अगवा कर लिया जाता है, यानी कि उसको पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा एक ऑटो के अंदर से। अब उसको लाया जाता है वापस से महाराष्ट्र पुलिस के अंडर में। वहां पर उससे जब पूछताछ होती है तो पूछताछ के अंदर कुछ हैरान कर देने वाली बात वो लड़की बताती है। वो कहती है कि मर्डर मैंने नहीं किया। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। उस जो वो औरत थी वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। वो कहती है कि वो तो बेचारी खुद इस आदमी से परेशान थी जिससे मैं परेशान थी। वो कहती है जब मैं घर से भाग रही थी उस आदमी के बिना, मैंने मौका देखा और मैं घर से भागने निकली, तभी उसका बेटा आ जाता है और वो मुझे उकसाता है कि आप मेरे साथ संबंध बनाओ, ये मैं आपके साथ में मैं आपसे प्यार करता हूँ या ये वो उसके जैसे वो उसको धक्का देकर भागती है, तभी के तभी माँ आ जाती है इस लड़के की और वो समझती है कि ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं या आपस में क्लोज हो रहे हैं। माँ इस बात से दुखी होकर लड़की के भी 2-3 थप्पड़ लगा देती है और अपने लड़के के भी 2-3 थप्पड़ लगा देती है। इस बात से ये जो लड़का होता है जिसकी माँ ने इसको मारा, ये इतना ज़्यादा गमगीन हो जाता है और गुस्से में आ जाता है कि छुरी उठाता है और अपनी ही माँ का कत्ल कर देता है। अब ये भागता है इस लड़की की तरफ इसको मारने के लिए। तभी के तभी ये लड़की, कुछ इसके हाथ में होता है भारी भरकम लोहे का सामान, बर्तन वगैरह, उसको इसके सर पर मारती है और ये वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। इसी तरह इस कहानी को पलटकर सब लोगों को, पुलिस को बताया जाता है कि लड़की हमारे घर से सोना लेकर भागी है और पहले इसने मेरे सर पर वार करा और मुझे जख्मी करा, फिर इसने मेरी माँ को कत्ल कर दिया और वो यहाँ से भाग गई। लेकिन जब पुलिस ये बयान रिकॉर्ड करती है तो उस लड़के को पकड़ कर लाती है और उसकी अच्छे से मरम्मत की जाती है। और अब इस चीज का भी भांडा फूट चुका था, जो कि वो आदमी इस 15 साल की बच्ची को अपने घर लाया था, सबको ये बताकर कि ये काम वाली है और उसको अपनी अय्याशियों के लिए उसको घर लाया होता है। अब पुलिस लगती है उन लोगों के पीछे जहां से ये लड़की किडनैप होती है और जिसके द्वारा ये बेची जाती है। इस आदमी की पिटाई करके बहुत अच्छे से इस पर डंडा तोड़ के इससे मालूम करा जाता है कि तुमने इसे किससे खरीदा। ये बताता है मैं एक कोठे पर जाता था, वहीं से मैंने इस लड़की को खरीदा था। पुलिस पहुंचती है कोठे के अंदर, वहां से इस लड़की के बारे में जानकारी लेती है और फिर पहुंचती है उन दलालों के पास जहां से ये लड़की किडनैप हुई हुई होती है। अब ये लड़की जहां से किडनैप हुई थी उन पर मार बजाई जाती है और उनको जेल में डाला जाता है। फिर वो लोग बताते हैं कि हमने इस लड़की को इस इलाके के अंदर से किडनैप करा। फिर वहाँ उस इलाके की अंडर के थाने की वो रिपोर्ट निकाली जाती है जहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट उनके माँ बापों ने दर्ज कराई जाती है। इस तरह से इस लड़की को अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। अब दूसरी तरफ जो ये लड़की है जो कि 11 साल की है और इसकी शादी एक पागल लड़के से जबरन कराई जा रही है जिसको 3 लाख रुपए देकर ये खरीद कर लाई थी। इस लड़की की जिंदगी बच पाएगी या नहीं, हम देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो बच्ची होती है 11 साल की, जिस दिन इसकी शादी होने वाली होती है उस दिन जब पंडित घर आ चुके होते हैं तो ये एक पर्ची पर लिखती है हेल्प मी, मैं मरने वाली हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। और उसकी विंडो के पास से एक औरत गुजर रही होती है, वो उसके पास उसको फेंक देती है और उससे हाथ जोड़कर कहती है प्लीज मेरी मदद करो। जब इनके फेरे स्टार्ट होते हैं तभी खटखटाहट होती है गेट पर। जी हाँ, गेट खुलते ही नजर आती है पुलिस की पूरी टीम, जो कि वो औरत पुलिस को फोन कर देती है जिसके पास इसने अपनी चिट्ठी फेंकी होती है। इस तरह यहाँ से इस बच्ची को रेस्क्यू किया जाता है और इसके असली माँ बाप तक इसको भी इसी तरह पहुंचाया जाता है। पहले इसकी खबर निकाली जाती है कि इसको किसने बेचा था और बेचने वाले ने इसको कहाँ से खरीदा था, फिर अगवा किसने करा। इन सभी को जेलों के अंदर भर दिया जाता है कोर्ट के फैसले आने के बाद। आज की ये सच्ची घटना मैंने आपको महाराष्ट्र की सुनाई है, जहां पर हमारे भारत देश के अंदर एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि हर 8 मिनट में एक मासूम बच्ची अगवा होती है और वो किसी न किसी रेड लाइट एरिया या कोठे पर जाकर बेच दी जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक केस सुनाया था जिसमें ट्रेन से एक लड़की को अगवा करके कोठे पर बेच दिया जाता है। हमारे देश के ये हालात हैं कि इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। अपने समाज में अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अभी एक
वारदात हुई है कोलकाता के अंदर, जहाँ पर नर्स के साथ में इतना गलत किया गया है, उस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और तो और जो लोग उनके हक में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर भी गुंडे आकर बम पत्थरबाजी करते हैं और तोड़फोड़ मचाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दंगा भड़काने की बातें की जाती हैं। तो देखिए, हमारा मकसद बताना नहीं बचाना है। उम्मीद है आप लोगों को ये केस पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो अपने फैमिली का ख्याल रखें और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं विदा लेता हूँ अब आपसे। जय हिंद दोस्तों।